राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन गुर्जर जी, पूर्व CPS, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई सुरेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व डिप्टी CM भाई चंद्रमोहन जी, असम से हमारे MLA भाई शमशेर सिंह गोगी जी, सठौरा से हमारी MLA बहन वेणुबाला जी, झांसी से हमारे हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री अदर सिंह जी सैनी, हरियाणा OBC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भाई रमेश सैनी जी, बहन बेनू अग्रवाल जी, बहन निर्मल चौहान जी, हरियाणा OBC डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट श्री चंद्रपाल जी कंबोज, डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, बहन भूपेंद्र आलवालिया जी, श्री जयपाल जी मान, श्री सुरेश यूनिस्पुर जी, श्री सुरेश ढांडा जी, श्री कंवरदीप जी सैनी, श्री राजेंद्र बला जी, श्री कंवरदीप सिंह जी प्रिंस, श्री मांगे राम जी, श्री इंद्रजीत जी बुराया, बहन विमला सरोहा जी, यमुनानगर के OBC डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई विक्रम सैनी जी, कुरुक्षेत्र के OBC डिपार्टमेंट के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी जी, कैथल के OBC डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट श्री पृथ्वी सिंह जी, अम्बाला के हमारे डिस्ट्रिक्ट OBC प्रेसिडेंट श्री रामपाल जी गुर्जर, पानीपत के OBC डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री सुभाष तंवर जी, करनाल के OBC डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट श्री संजय चंदेल जी, पंचकुला के OBC चेयरमैन श्री राजकुमार जी सैनी, नागेश्वर के असेंबली प्रेसिडेंट श्री ऋषिपाल जी, रेवा के असेंबली चेयरमैन श्री सत्येंद्र जी कंबोज, कुरुक्षेत्र के OBC डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री राजकुमार जी कश्यप, और यहाँ उपस्थित हमारे अन्य सभी साथीगण, साथियों, आज कुरुक्षेत्र में जो OBC डिपार्टमेंट ने हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह के तहत ये कार्यक्रम रखा है, ये सत्याग्रह रखा है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप यहाँ पर जो आज के दिन माहौल है उसके तहत कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था रखते हुए, राहुल गांधी जी के प्रति, खड़गे जी के प्रति अपनी आस्था रखते हुए यहाँ पर आए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे भाई हरियाणा के हमारे सीनियर नेता और अखिल भारतीय OBC डिपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी, कि आपने आज ये कार्यक्रम रखा। कैप्टन साहब को हम सब ने सुना। कैप्टन साहब का एक ही ध्येय रहता है कि OBC को हम कैसे
इकट्ठा करें, कैसे इनके हित के लिए हम संघर्ष करें। बल्कि मैंने देखा कि चाहे बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, एआईसीसी का अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हमारा महाधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, और इन्होंने वहां पर बेबाक तरीके से ओबीसी के लिए अपनी बात रखी। हमें चाहिए एक जैसे नेता जो पूरी कमिटमेंट के साथ हम सबकी आवाज उठाएं। कई बार मैंने देखा है कि नेता लोग हम सब में से कमी हो सकती है कि हम केवल अपनी राजनीति के लिए जुबान दबा जाते हैं, लेकिन इनको मैंने देखा है कि बड़े बड़े बोल्ड तरीके से ये हमेशा ओबीसी की बात को रखते हैं, हर जगह रखते हैं। चाहे सोनिया जी के, राहुल जी के सामने रखनी हो या समान कार्यकर्ताओं के सामने रखनी हो, ओबीसी के लिए आज के दिन जरूरत भी है। और जिस प्रकार से ये अड़े रहे और हमारी पार्टी का फैसला रहा, अभी इन्होंने विस्तार से बातें बताई, इतिहास की बातें कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए इतना कार्य किया, लेकिन कांग्रेस की आदत है, कई बार हमारी एक कमजोरी रह जाती है कि हम अपनी बात को नहीं रखते। हम सोचते हैं लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि हम उनके लिए कितना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपनी बात को जो हमने किया है, हर वर्ग के लिए किया, वो लोगों के सामने हम रखें, लोगों को पता चलना चाहिए। चाहे कास्ट सेंसस की बात एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कैप्टन साहब ने ये बार इस बात को उठाया। आज जरूरत है देश की, क्योंकि जब हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, एससी बीसी की लड़ाई लड़ते हैं, और हमें तो एक मंत्र हमारे नेता डॉक्टर अम्बेडकर जी दे गए कि संगठित हो और संघर्ष करो। आपको संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा, अपने हक के लिए सबको लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। और जब हम इस संघर्ष को आगे लेकर जाते हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने हमको अपने हक के लिए आगे बढ़ाने का हमको तरह तरह से प्रोग्राम बनाए, तो कई बार क्या होता है कि जुडिशरी में जाकर मामला अटक जाता है, क्योंकि वो बात उन बातों में क्लैरिटी नहीं। और फिर जो बात कही कैप्टन साहब ने कि भाई आंकड़े लाओ, अगर आंकड़े ही नहीं होंगे तो भाई हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की शुरुआत की 2011 में, जब हमारी सरकार थी, हमने आंकड़े निकलवाए, सोशल इकोनॉमिक सर्वे हमने करवाया, हमने ये बातें रखी थी, ये बातें आई थी, लेकिन इस सरकार ने हमारे जो राष्ट्र के फिगर आए उनको इन्होंने नोटिस नहीं होने दिया। अब जो वो आंकड़े सामने आएंगे नहीं, तो हमें हमारे इन वर्गों को, जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उससे फिर वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात मुझे लगता है जो एक ये सोच है, इस सोच को बदलने के लिए हमें मुहिम चलानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने हमें आरक्षण दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी हमारे संविधान का संशोधन किया गया छत्तीसगढ़ में, रायपुर, कि हम इन वर्गों को ऊपर उठाएं, हमारा एससी बीसी माइनॉरिटी। तो जब तक हम सब सामूहिक रूप से अपने वर्गों को ऊपर नहीं उठाएंगे, तो साथियों कोई राजनीति नहीं कर सकता है। राजनीति की बातें कर जाते हैं, भाषण दे जाते हैं, लेकिन क्या लोगों को ऊपर उठाने की सही मंशा है? भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं अपने आप को मैं ओबीसी से हूँ
और देखो क्या हो रहा। साथियों, सबसे बड़ा नुकसान किसी का इन्होंने किया, नारा दिया लेकिन नीचे क्या किया। हम तो बड़े फख्र से कह सकते हैं आज के दिन हमारे पास कांग्रेस पार्टी में 3 मुख्यमंत्री हैं। हमें उम्मीद है जल्दी चौथी सरकार भी हमारी बनेगी कर्नाटक में। बहुत मेहनत हो रही है वहां पर और हमारे भाई साथी सुरजेवाला की रणनीति वहां के इंचार्ज है। बहुत मेहनत है और मुझे पूरा विश्वास है वहां हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आज अभी फिलहाल हमारे 3 राज्यों में सरकार और 3 में से 2 में हमारे ओबीसी के मुख्यमंत्री, पड़ोस में तीसरी बार हमारे अशोक गहलोत जी जो कि सैनी समाज से वो मुख्यमंत्री बने और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी के हैं भूपेश बघेल। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसे पीछे नहीं रखा। हमने समय समय पर फैसले लिए, आगे बढ़ाया और हरियाणा में जरूरत है कि हम ओबीसी को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कप्तान साहब की रहनुमाई में तो मुझे आगे बढ़ेगा। कप्तान साहब साथ काम करेंगे, छत्तीसगढ़ भी साथ काम करेगी। जब तक एससी-बीसी जो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी रहा, जब तक इनको नहीं संभाला जाएगा तो साथियों भाषण से बात नहीं बढ़ती है, भाषण से और जगह जगह ताकत दिखाने से कोई बात नहीं बढ़ती है। लेकिन जब तक इन मूल बातों को एससी-बीसी के हक के लिए लड़ाई के जो कोई लड़ेगा तब तक राजनीति का कोई मायने नहीं होता। और हम सबको, क्योंकि हम जानते हैं राहुल गांधी जी यहाँ पर यात्रा पर किया है, राहुल गांधी जी का दिन हम सब की डिस्कशन होगी और उन्होंने एक बार नहीं बार दिखाया कि वो एससी-बीसी के साथ खड़े। उनकी कमिटमेंट है देश के कमजोर वर्ग के लिए। या भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, क्या ये लोग अभी जमीन पर उतरे? राहुल गांधी जी आए, 9 दिन की यात्रा यहाँ पर की हरियाणा में। और मैं तो आप लोगों की, अपने सब साथियों की, मेरी बहनों, आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगी, आपको बधाई देना चाहूंगी कि आप लोग भी आपने उतना ही जोर दिखाया राहुल जी की यात्रा में और वो यहाँ पर आए। आप कितनी संख्या में, मैं जानती हूँ मेरी बहनें कई थी, मेरे भाई भी, क्योंकि इतनी भीड़ में जब सब चलते जाते हैं जोश इतना होता है कि हम कई बार अपना बैठते हैं अपने नेता के सामने। तो आप सब ने इतने उत्साह से राहुल गांधी जी की यात्रा में जो भाग लिया, मैं आपका उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे के लिए हम सबको सोचना होगा। हरियाणा में देखो, जो भी लड़ाई होती है, कोई भी सियासी पार्टी सत्ता के लिए लड़ते हैं। और सत्ता किसकी है? कांग्रेस पार्टी गरीब की लड़ाई लड़ी है। इसलिए आगे आने वाले समय में जो आज के दिन यहाँ का माहौल, हरियाणा का जो माहौल हो गया, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, सभी जो हमारा एससी-बीसी आज अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है। जहाँ एक और महंगाई है, युवाओं को रोजगार नहीं है, दूसरी ओर सबसे ज्यादा क्या पेश कर रही है? वो यही कर रही है, कहीं राशन कार्ड कटते हैं, पेंशन कटती है, जहाँ जाओ। और सबसे बड़ा जो हरियाणा के ऊपर इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रकोप डाला है हमारे लोगों पर, वो है परिवार पहचान पत्र। साथियों, ये बहाना है लोगों को वंचित रखने का, क्योंकि ये कभी गरीब के रुपए नहीं।
केवल ऊपर दिखाना, आंकड़े बनाने कि हमारे यहाँ तो कोई गरीब ही नहीं रहे। साथियों, कोई गरीब नहीं रहेगा। अगर आप उनकी गर्दन काट दोगे, उनका नाम ही काट दोगे, तो कोई गरीब हरियाणा में दिखेगा कैसे? आप हमको वंचित रखना चाहते हो। हरियाणा की अर्थव्यवस्था आपने तहस नहस कर दी है। कर्जे में डूबा हुआ है हमारा प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी की देन। अब फिर कहते हैं कि गरीब का नाम निशान में जाओ और गरीब है नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार, आरएसएस बीजेपी की सरकार की असलियत को पहचानना है साहब। हमारा गरीब का एससी-बीसी का कोई है तो वो केवल राहुल गांधी और कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने हमारे दर्द को समझा है। आज हमारा फर्ज है कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, इनका आज के दिन मुकाबला नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि बार बार इन पर वार होता है। इनकी आवाज को दबाने का प्रयास होता है, क्योंकि वो आपकी आवाज उठा रहे हैं, गरीब की आवाज उठा रहे हैं, किसान की मजदूर की आवाज उठा रहे हैं, दलित की, पिछड़े की आवाज, माइनॉरिटी की आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से एक चक्रव्यूह रचकर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म किया है। मामला कोर्ट में, कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो हम लड़ते रहेंगे। लेकिन साथियों, जो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश राहुल जी के खिलाफ लड़ी जा रही है, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। सदस्यता मांग कर दी, समय नहीं लगाया। मकान खाली कर दो, समय नहीं लगाया उनके कहते हुए। लेकिन क्या राहुल गांधी, जिसके साथ देश की करोड़ों जनता साथ है, क्या वो एक सदस्यता या एक मकान के मोहताज? सदस्य वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने देश की आवाज को संसद में उठाना था, लेकिन संसद में भी उनकी आवाज को रोका गया। कभी माइक बंद कर दिए जाते, और जब उनके जवाब देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष संसद को चलने नहीं देता। संसद केवल, आपने सुना होगा, विपक्ष तो रोकता है, क्योंकि अपनी आवाज उठानी होगी, मीडिया के सामने यहाँ पर। लेकिन क्या पहले कभी आपने देखा कि सत्ता पक्ष संसद की कार्रवाई रोके? सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल जी ने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब उनको देना चाहते नहीं थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि राहुल जी के सवाल का जवाब दिया जाए, खड़गे जी के सवाल का जवाब दिया जाए। इसलिए संसद की कार्रवाई होती गई, राहुल जी को वहां से हटाया गया। आप देख रहे हैं साथियों, ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको खड़े होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटते। जब भी संघर्ष होता है, हमारे एससी-बीसी के लोग सबसे आगे होते हैं, अग्रणी होते हैं। अब फिर वो समय आ गया है जब हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और दलित पिछड़ा वर्ग, आप सभी लोग हाथ उठाकर बताइए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। अगर राहुल गांधी का पसीना बहेगा तो हम सबका यही जज्बा हमें दिखाना है कि हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं और हमें कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को मजबूत करना है। आगे हम अपने राज्य में भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और साथियों, छोटी मोटी बातों में नहीं जाना है, हमको राहुल गांधी को देखना है।
अगर कोई भी अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी राजनीति करे तो हमने